बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की। हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा इस समय ये है कि विदेश की धरती से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर लगातार धमकियां दे जा रहा है। आज दूसरा दिन है जब अमेरिका की धमकी पर खड़े होकर उन्होंने भारत को धमकी दी है। घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, ये कहावत आपने सुना होगा। बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर ये सटीक बैठती है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है, लेकिन इसमें मुनीर ने जिस तरह के परमाणु युद्ध को लेकर धमकाया उससे चिंता पैदा कर दी है। खास बात यह है मुनीर ने यह बयान अमेरिका की धरती से दिया है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब मुनीर की पोल खुलने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसका डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानी प्रवक्ता शफकत अली खान ने भारतीय विदेश मंत्रालय के आरोपों को झूठा, गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद बताया। इधर सिंधु जल संधि को निलंबित होने से पाकिस्तान पानी के लिए छटपटा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने समझौते को लेकर दोबारा भारत से संपर्क भी किया है। तो अब आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भाषा के बारे में बताते हैं। भाषा ये रही है। पहली धमकी क्या थी कि अगर दोबारा ऐसी नौबत आई तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तैयार है पूरी तरह से जंग के लिए, और जंग कभी भी हो सकती है। हमारे पास परमाणु हमले जो है वो हम कर सकते हैं, सक्षम हैं। ये आसिम मुनीर की धमकी है कि हम जो हैं परमाणु हमले करने में सक्षम हैं, और अगर सिंधु नदी पर पुल बनाता है भारत तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। आसिम मुनीर के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है और भारत को बर्बाद करने का हम जो है पूरी ताकत रखते हैं। और शुरुआत गुजरात से, यानी उन्होंने समझ लिया कि एक बड़े जो पारिवारिक घराने हैं उसे निशाना बनाया है और कहा कि हम उत्तर से, गुजरात से शुरुआत करेंगे भारत को बर्बाद करने की। साथ ही साथ एक और शब्द पे ध्यान दीजिएगा। उसने कहा केवल भारत ही नहीं, अगर हम परमाणु हमले करते हैं तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम दुनिया की आधी आबादी को हम बर्बाद कर देंगे। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हम दुनिया की आधी आबादी को बर्बाद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे अमीर परिवार, जैसे कि मैंने बताया कि बिना नाम लिए उन्होंने मुकेश अंबानी का नाम लिया, बिना दावा किया कि हम मुकेश अंबानी को पहला निशाना बनाएंगे और वहां से आर्थिक ढांचे पर हम भारत को कमजोर करेंगे, आर्थिक ढांचा नेस्तनाबूद कर देंगे। ये आसिम मुनीर की धमकी है। रिलायंस की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दी गई और साथ ये कहा कि अगर हम परमाणु युद्ध छेड़ते हैं तो दुनिया के आधे देश बर्बाद करने की ताकत हम रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये धमकी उसने कहाँ दी है? अमेरिका की धरती पर खड़े होकर यह धमकी उन्होंने दी है। केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी आधी दुनिया को यह धमकी उन्होंने दी है। देख सकते हैं आप। इसके बाद जो तमाम प्रतिक्रियाएं आई है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने उन्हें फटकार लगाई। माइकल रूबिन ने जो है मुनीर की तुलना लादेन से कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने धमकी देकर वैधानिक देश का अधिकार खो दी। ये शब्द हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मंच से उठे हैं मुनीर के खिलाफ। ये शब्द हैं कि वैधानिक देश का अधिकार पाकिस्तान खो चुका है। ट्रंप सरकार को भी निशाने पर लिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और सीधा सीधा ये कहा कि इस्लामाबाद को गैर नाटो सहयोगी देश न माने अमेरिका। ये सीधा साहब कहा कि नाटो के जो है वो घेरे में आता है, इसलिए उस सर्कल का सदस्य होने के नाते इस तरह की जो है हरकत करने को लेकर अमेरिका भी पाकिस्तान का अगर सहयोग कर रहा है तो अमेरिका को भी सीधे साफ शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर आप नाटो के सदस्य हैं तो इस तरह की जुबान नहीं बोल सकते, इस तरह की धमकियां नहीं दे सकते, इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। तो ये तमाम तरह के आप देख सकते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं आई है, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने फटकार लगाई, फिर माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना लादेन से कर दी। फिर ये भी कहा गया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा कि अगर इस तरह की धमकी जो है आसिम मुनीर के द्वारा दी जाती है तो वैधानिक देश होने का अधिकार वो खो देता है। और इस्लामाबाद को साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई कि आप अपने आप को नाटो सहयोगी देश न माने, अमेरिका मुनीर को वीज़ा न दें।
ये तक उन्हें सलाह दी गई अमेरिका को और सीधे तौर पर ट्रंप को। तो आपको बता दें ये तमाम तरह के उनके जो, अगर आप उन शब्दों पे जाएंगे कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, हम भारत में सिंधु नदी बनाने पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और अगर ऐसा करेगा तो उसे हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है।